जी दोस्तों, आज हम आपको सब स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का कहीं भी इंटरव्यू होता है तो आप लोगों से सब स्टेशन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। सब स्टेशन में कितने कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए आज हम आपको यही सब बताते हैं। एलए क्या होता है और आपका वीसीबी क्या होता है। वीसीबी का नाम आपने सुना होगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और आपका इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर क्या होता है, और आपका सीटी कहाँ लगा रहता है, पीटी कहाँ लगा रहता है, इन सब के बारे में आज आपको हम दिखाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है 11 केवी का बस बार। इस साइड भी जो आप देख रहे हैं ये भी है आपका 11 केवी का बस बार है। और चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि सब स्टेशन में लाइट कहाँ से आती है और किस प्रकार से अलग अलग फीडरों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ये 33/11 केवी का है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से लाइट आती है और किस प्रकार से डिवाइड होती है। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं मेन लाइन जो है एमपीबी की, गवर्नमेंट की सप्लाई जो आती है, ये आपका आ गया 33 केवी की लाइन आ गई। ये आपका 33 केवी की लाइन आप पीछे देख सकते हैं, पीछे से आ रही है। और ये आपका अपनी डीपी है ये। तो कहीं भी सब स्टेशन में लाइट आती है तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि मीटरिंग वाली डीपी में सीटी पीटी से कनेक्शन रहता है, मीटर लगा रहता है। अभी हम आपको मीटर भी दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर अपनी लाइन आई 33 केवी की, फिर आपका लगा हुआ है डिस्क इंसुलेटर सबसे ऊपर। उसके बाद में आपका पिन इंसुलेटर लगा हुआ है और पिन इंसुलेटर से फिर नीचे आपका पिन इंसुलेटर लगा है और फिर सीटी पीटी में सप्लाई है। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये जो है सीटी पीटी है। और ये आपका मीटर यूनिट है, इसके अंदर मीटर लगा रहता है। और इसके बाद में देखिए ऊपर ही 33 केवी की लाइन ये आपकी चली गई। फिर यहाँ पे आपका एक एबी स्विच और लगा हुआ है, ये 400 एम्पियर का एबी स्विच है। और इसके बाद में यहाँ तक हो गया गवर्नमेंट की सप्लाई। इसके पीछे जो है हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं, ये जो है इसके पीछे एमपीबी वाले करेंगे। अब ये एबी स्विच आ गया। और एबी स्विच जिस प्रकार से आप अपने घरों में एमसीबी लगाते हैं, टीपियाँ लगाते हैं ताकि उसको बंद करके और फिर आप कहीं भी कार्य कर सके, तो इतना बड़ा सब स्टेशन है तो कई सारे एबी स्विच लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डीपी में एक डबल ब्रेक एबी स्विच लग गया। और इसके बाद में ऊपर आप जो देख सकते हैं वो लाइटिंग अरेस्टर है, एलए बोला जाता है। और लाइटिंग अरेस्टर का काम ये होता है जैसे आकाशीय बिजली आती है तो उससे जो है जितने भी सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद में लाइन आ गई, ये आपका डीओ फ्यूज यहाँ पे लगा रहता है। और ये 33 केवी का बस बार है। दोनों साइड में आप देख सकते हैं मतलब 2 लाइन बना दी गई है। ठीक है, 2 लाइन इसलिए बनाई गई है, जैसे मान लीजिए एक लाइन में अगर फॉल्ट होता है तो दूसरी लाइट का हम उपयोग कर सकते हैं और पहली वाली लाइट को मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब दोनों सेम है इसलिए मैं आपको एक का ही बता रहा हूँ। ये देखिए 33 केवी का बस बार है, बहुत सारे इंसुलेटर लगे हुए हैं। एबी स्विच में आपका पोस्ट इंसुलेटर लगा हुआ है और इसमें से डायरेक्ट सप्लाई ऊपर गई है ये वाली डीपी में। और इसमें भी आप देख सकते हैं एलए लगा हुआ है। तो ये 33 केवी का एलए है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो है वीसीबी है। वीसीबी का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसका काम भी एक प्रकार से स्विच की तरह ही है। जैसे आपकी एमसीबी कार्य करती है कि एमसीबी को आप करते हैं तो लाइन आगे जाना बंद कर देती है, लेकिन चूंकि ये 33,000 वोल्ट की सप्लाई है इसलिए इतनी बड़ी एमसीबी हम नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए एसीबी, बीसीबी और कई प्रकार के आते हैं ब्रेकर, उनको लगाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं पीटी लगी रहती है और इस साइड में आपका सीटी लगा रहता है। तो पीटी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आप सब लोगों को पता होगा। मैं सब स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ, मेन कौन से इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं और इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
तो पीटी का फुल फॉर्म हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पीटी का जो उपयोग होता है वो वोल्टेज देखने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए 220 वोल्ट तो आप मीटर से चेक कर लेते हैं, 440 वोल्ट मीटर से चेक कर लेते हैं, लेकिन 33,000 वोल्ट की लाइन को आप उसके लिए अगर आप मीटर बनाएंगे बहुत बड़ा मीटर बनाना पड़ेगा और पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे नुकसान भी है उसके। इसलिए पीटी के थ्रू जो है वोल्टेज देखा जाता है। और ये आपका सीटी जो लगा रहता है, सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका उपयोग जो है प्रोटेक्शन के लिए भी किया जाता है और एम्पियर देखने के लिए भी किया जाता है कि अपनी एसटी लाइन में कितना एम्पियर जा रहा है। और प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ फॉल्ट हुआ, अर्थ फॉल्ट हुआ, ओवर करंट फॉल्ट हुआ, तो सीटी के थ्रू ही पता चलता है ब्रेकर को। उसमें रिले लगी रहती है, रिले में कमांड जाती है और ब्रेकर अपना ट्रिप हो जाता है और इससे जो नुकसान होने से बच जाता है। और वीसीबी आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले बताया कि एमसीबी की तरह काम करता है। इसके अंदर रॉड लगी रहती है, एक जो है फिक्स रहता है, एक जो है मूवेबल रहता है। तो जैसे ही ऑन होता है दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही हम ऑफ़ करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वीसीबी को हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली, और रिमोट से कंट्रोल करना है तो कंट्रोल रूम बना हुआ है। जितने भी वीसीबी हैं यहाँ आकर ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सब जो है कंट्रोल रूम के अंदर से हो जाता है। और वीसी के बाद में आप देख सकते हैं ये डीपी लगा हुआ है और इसमें भी आपका एबी स्विच लगा हुआ है। इसके बाद में सप्लाई आ जाती है आपकी ट्रांसफार्मर में। ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये 1.6 MVA का ट्रांसफार्मर है और इसके एसटी साइड में 33 kV की लाइन आती है और इसका सेकेंडरी साइड में, इसको प्राइमरी साइड बोल सकते हैं और सेकेंडरी साइड आपका ये हो गया आउटपुट जो है सेकेंडरी। इस साइड में 11,000 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो अभी ये ऑफ है और इसमें जो है न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है। कई लोगों को डाउट रहता है कि 11 के भी न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन होता है क्योंकि इसके सेकेंडरी में जो है स्टार वाइंडिंग होती है। तो न्यूट्रल जो है ये देख सकते हैं, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसको जो है ग्राउंड किया जाता है। कैसे ग्राउंड किया जाता है? NGR के थ्रू। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये NGR है। NGR का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। तो ये NGR है और अर्थ फॉल्ट में ये भी ट्रिप कर देता है, सेफ्टी पर्पस से लगाया जाता है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर की आउटपुट आ जाती है आपकी ये 11 kV। तो देख सकते हैं XLP केबल है और ये DP में लगा रहता है, इसमें भी एबी स्विच लगा रहता है। इसके बाद में फिर ये आपको VCB देखने को मिल रही है। ये जो है VCB है, 11 kV की VCB है और इसमें भी सेम उसी प्रकार से जैसे 33 में 33 के लिए CTPT लगा हुआ था, इसमें भी जो है CTPT लगा रहता है। तो देख सकते हैं बीच में आपका CT लगा हुआ है और CT का कनेक्शन जो है सीरीज में रहता है और PT का कनेक्शन जो है पैरेलल में रहता है। और इसके बाद में फिर आपका ये DP है, इसमें भी एक AB स्विच लगा हुआ है और इसमें से सीधे चला जाता है आपका ये 11 kV बस बार में। और ये इस बस बार से अब जहाँ भी अपने को 11 kV की सप्लाई देनी है तो वहाँ पे हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। सभी स्टेशन से आपने देखा होगा, एक सब स्टेशन से कई गांव में सप्लाई जाती है, उसी प्रकार से इस सब स्टेशन से अलग अलग फीडरों में सप्लाई जो है भेज दी जाती है और सारा कंट्रोल जो है कंट्रोल रूम से रहता है। वहीं से ऑन ऑफ कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो उसको किया जाता है।